तुरीतपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे हर राधे राधे। हे जित जनार्दन, तो फाइनली चौथे दिन की यात्रा चालू हो चुकी है और हम निकल चुके हैं भोपाल से विदिशा की ओर। तो चलो इस प्यारे से सफ़र में, छोटे से वीडियो में या लॉन्ग टर्म वीडियो में, हम सफ़र कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा, ऑल इंडिया साइकिल राइड। बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन बोलना पड़ता है और इसमें वही होता है जो मैया चाहती है। तो चलो चलते। हे जनता जनार्दन, तो पता है इसमें क्या होता है, एक तो उतार है तो ही आप वीडियो बना सकते हो, तो घाट है तो वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि साइकिल चढ़ाना है, और नॉर्मल रोड है तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी तो ख्याल में मुझे ना प्रैक्टिस हुई नहीं है उतनी ज़्यादा मोबाइल रख के चलाते समय बनाने की, तो कोशिश कर रहा हूँ। अभी सही से साइकिल चल रही है पर अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस पे हाथ सफ़ा हो रहा है, हैंडल छोड़ के चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वजन बैलेंस करना सीख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ। जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाएंगे, इस चीज़ में मास्टर हो जाएंगे, फिर देखो चलती साइकिल में भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लॉन्ग टर्म में ब्लॉग बनते रहेंगे। अभी 8-10 दिन तो ये तो 10-15-20 दिन पकड़ के चलो कि ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगे, मात्र 4-5 ही आएंगे। हाँ, शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे 1-1 मिनट के, 15-15 सेकेंड 20 सेकेंड के, ठीक है, उसको डालने में कोई बड़ी बात नहीं। पर लॉन्ग वीडियो के लिए भाई थोड़ी प्रैक्टिस और शरीर को क्या देना चाहिए। इस सही अभी क्या रेस्ट कर रहा था 2 महीने से टोटल, और चलने की आदत थी इसको 40-40 किलोमीटर की, साइकिल की आदत नहीं। तो इस वातावरण में ये साइकिल की हैबिट डालना पड़ेगा क्योंकि अभी ना जरा से साइकिल चला रहे हैं, बहुत पाँव भर जा रही, जांग भर जा रही, घुटने दर्द कर रहे हैं, दिन भर में बहुत दर्द दे रही है। तो अभी जब 8-10 दिन हो जाएगी, शरीर को आदत पड़ जाएगी, तब हम यहाँ से पायलट बन जाएंगे। फिर देखो पर डे अभी तो 60 किलोमीटर चल रही है साइकिल, 60, 62, 65। फिर हमारी कोशिश रहेगी कि हम पर डे का 100 किलोमीटर खींच के चले ताकत से, झनाझन 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 झनाझन। तो ये हमारा झंडा और ये है हम। हे जनता जनार्दन, तो ये प्यारी सी यात्रा है अद्भुत केदारनाथ की तरफ। तो मैं निकल चुका हूँ भोपाल से केदारनाथ की तरफ। 1200 किलोमीटर का सफ़र कितने दिन में तय करते हैं आगे वाले समय में ही पता चलेगा। तो चलो चले नर्मदे हर। अब बारी है हमारी प्यारी सी सौम्य स्वरूपा जगत की महामायामयी नर्मदा भवानी उर्फ हमारी मैया को प्रभु के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाना, और खुद भी फोकट में यात्रा कर लेना है क्योंकि मैया यात्रा कर रही है और मैं बोनस में यात्रा कर रहा हूँ। हाँ, यही बोल सकते हो। तो चलो चले। यह है प्रकृति की वादियाँ और प्यारा प्यारा नज़ारा। भाई इस नज़ारे को देखो कितना प्यारा लग रहा है। जब आप पहाड़ों, नेचरों में, प्रकृति में घूमोगे तो बिल्कुल प्रकृति के जैसे हो जाओगे, आनंदमय। पर यहाँ पे शोरगुल भी बहुत ज़्यादा है। आनंद आ गया। जनता जनार्दन, तो ये है बेतवा नदी, बेतवा मैया, बहुत बड़ी, पर यहाँ पे सौम्य स्वरूप रूप में बह रही है। अब शायद गर्मी में इनका पानी भी पूरा खाली हो गया था। और बेतवा मैया के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, पर कोशिश करेंगे जानने की। उनके कपाट भी कितने बड़े बड़े बना के रखे, गेट। हे जनता जनार्दन, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दोपहर के 2:30 बजे विदिशा। और हमें विदिशा में अंदर एंटर नहीं होना है क्योंकि भारी बाहर निकलना है। तो चलो 4 लाइन का रोड पकड़े और ये जो दिख रहा है भारी बाहर, शायद हम इसी से निकल जाएंगे। पहले मैप चेक कर ले, उसके बाद सीधे रवाना होते हैं विदिशा से अशोक नगर की तरफ। फटाफट 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 फटाफट। हे जनता जनार्दन, बड़ा मुश्किल होता है यार जैसे साइकिल चलाते समय वीडियो बनाना। समतल जगह रहे तो बना भी ले आराम से, उतार रहे तो फिर वो भी बना सकते हैं आराम से। पहले मैप चेक किया जाए। हे जिंदा जनार्दन, तो ये प्यारा सा शहर है विदिशा, और हमने विदिशा को
90% क्रॉस कर चुके हैं, मतलब बाहर आ चुके हैं। और ये प्यारी सी मैया है। पुनः एक बार बेतवा महारानी के दर्शन। पर भाई यहाँ पे विदिशा में देखो मैया का हाल क्या हाल है। इतनी गंदगी है कि जिसके कारण मैया का पूरा पानी हरा कच हो चुका है। बहुत गंदगी है, बहुत बहुत गंदा पानी है यहाँ पे माता का। और काफ़ी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मंदिर भी बने हुए हैं माता का यहाँ पे घाट पे। थकने के कारण मेरे गले का साउंड सिस्टम चेंज हो जाता है बार बार। जनता जनार्दन एक खतरनाक चीज़ देखो, इतना खतरनाक सीन बन रहा है कि भाई पूछो मत, फट के हाथ में आ गई है। ये देखो इधर, वो इधर देखो, इतनी ताकत से पानी आ रहा है, मेरे से साइकिल चलाना तक नहीं हो रहा क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ। ये पानी का हाल देखो कितना खतरनाक सीन है, मतलब पीछे का सीन और सामने का हाल। चलो जल्दी से चलते हैं अपने गंतव्य तक के। हे जनता जनार्दन, थकान दुख दर्द कष्ट पीड़ा के बाद में जो आनंद आता है इस जगह पे पहुंचने का, तो फाइनली मैं इस प्यारे से स्थान पे पहुंच चुका हूँ। और मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि पहले बार गांव के नाम सुनो तो थोड़ा अटपटा लगता है। तो चलो उन सब चीज़ों को गोली मारो, आओ मैं तुम्हें प्रभु के सौम्य स्वरूप के दर्शन कराऊँ। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव शिव शंभु। भाई प्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करो। और यहाँ पे होते प्रभु के बहुत प्यारे सुंदर दर्शन। और जय जय श्री राम। बोले बाबा के गुरुदेव श्री राम, राम के गुरु श्री राम के गुरु महादेव, महादेव के गुरु राम, दोनों एक दूसरे के नरहरि नारायण। और इधर दर्शन होते प्रभु के दिव्य स्वरूप के। और यहाँ पे है स्वयं जगत जननी आदि शक्ति। जय हो माता भवानी की जय हो। और यहाँ पे दर्शन होते हैं प्रभु के सौंदर्य मुखड़ों के। और यहाँ पे विराजमान है रामलला और सीता मैया और लक्ष्मण जी, तीनों के एक साथ दिव्य सरोवर दिव्य रूप के दर्शन। जय जय श्री राम। और यहाँ पे राम जी हो, वहाँ पे हनुमान जी ना हो, ऐसा हो सकता है? तो दर्शन करिए बालाजी सरकार के सुंदर स्वरूप के, हनुमान लला की, दद्दा की। जय जय श्री राम। और हे चंद्र जनार्दन, तो ये है प्यारा सा मंदिर जहाँ पे आज रात का स्टे हमारा इस जगह पे होगा। और पहले मुझे इस गांव का नाम पता कर लूँ मैं क्या हूँ क्या नहीं। हे चंद्र जनार्दन, तो इस जगह का नाम है करैया चौराहा। करैया चौराहा। बहुत कन्फ्यूज़न होता है फर्स्ट टाइम नाम लेने में। तो फाइनली आज डे 4 की यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है। मेरे डेली ब्लॉग नहीं बन पा रहे क्योंकि फर्स्ट दिन बहुत थकान हुई, दूसरे दिन उससे डबल थकान हुई, तीसरे दिन और ज़्यादा थकान हुई। आज मैया की कृपा हुई तो थोड़ी कम ज़्यादा मैक्सिमम बरोबर रही। अब धीरे धीरे और 4-5 दिन और 2-3-4 दिन की बात है जब शरीर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं भाई अब डेली परिश्रम करना है, तो मेरा शरीर वर्क करने लग जाएगा। तो फिर उतनी ज़्यादा थकान दुख दर्द का पीड़ा नहीं होगा। तो हे नाथ, हे जगन्नाथ, हे जनता जनार्दन, इस प्यारी सी यात्रा को देखने के लिए, और हाँ डेली ब्लॉग बनेंगे तभी बनेंगे जब आप लोग उसको सपोर्ट करोगे। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा मैं डेली ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा। और नहीं तो फिर वो ये 3 से 4 दिन के बीच में ग्रुप में एक बना के डाल दूँगा ताकि मेरा भी एल्गोरिथम बना रहे और व्यू आते रहे, थोड़ा बहुत पैसा भी आते रहे। तो मिलते हैं कुछ देर बाद में। सी यू सून, लव यू ऑल ऑफ देम। यह है प्यारी सी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ निक यात्री। जय जय श्री राम। A few moments later. और यहाँ पे मेरा हाल देखो, और इधर पीछे पे ये हाल करके बैठा हूँ अपने आप का पानी में। सो सैड।